अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएई दुबई के अंदर अगर आप लोग मेडिकली अनफिट हो जाते हैं और आप पे लाइफ टाइम का बैन लग जाता है, ट्रैवल बैन आप पे लग जाता है 5 ईयर का, तो आप लोग किस तरह से इस ट्रैवल बैन को ख़त्म कर सकते हैं। दुबई यूएई के अंदर आप लोग वर्क वीज़ा पे आके कंपनी आपका जो मेडिकल करवाती है उसमें अगर आप लोग अनफिट हो जाते हैं किसी भी बीमारी की सूरत हाल में, तो उसका क्या हल है, किस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं इस तरह की यूएई के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। दुबई यूएई के अंदर जब आप लोग आते हैं तो आपकी कंपनी या फिर आपका जो अरबाब होता है वो आपका यहाँ पे यूएई के अंदर मेडिकल करवाता है। उस मेडिकल में अगर आप लोग अनफिट हो जाते हैं किसी मेजर बीमारी की सूरत हाल में, मतलब अगर आपकी टीबी हो जाती है या आपको एड्स हो जाता है यानी कि हेपेटाइटिस हो जाता है, इस सूरत में कोई भी बड़ी बीमारी आपको होती है, तो फिर आपको क्या किया जाता है कि आपकी या जो कंपनी होती है या जो आपका अरबाब होता है वो आपको डिपोर्ट कर देता है, यानी कि आपको टिकट दे के आपकी होम कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में भेज देता है। तो अब आप पे जो है वो या तो लाइफ टाइम का बैन लग जाता है या फिर आप पे 5 ईयर 10 ईयर का बैन लग जाता है। अब बहुत से लोगों पे जो है वो लाइफ टाइम का बैन लगता है, तो इस लाइफ टाइम का जो बैन होता है इससे कैसे जान छुड़ाई जाए, यानी कि इसको कैसे क्लियर किया जाए। तो उस सूरत में ये होगा कि जो भी आपके ऊपर जो मेडिकल अनफिट यानी कि जो भी आप पे बीमारी शो हुई है, आपने अपनी होम कंट्री में उसका प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट करवाना है। तो जब आप उस बीमारी से क्लियर हो जाए, यानी कि आपकी जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर आपने किसी ऐसे इंसेंटिव अदारे से अपनी मेडिकल रिपोर्ट करवानी है। आपने इंसेंटिव अदारा मीन्स कि आपने उस अदारे से रिपोर्ट लेनी है जिस अदारे की जो रिपोर्ट्स है वो ओवरसीज यानी कि आउट ऑफ कंट्री में चलती है। उसके बाद आपने अपने फॉरेन अफेयर से जो है वो इसकी अटेस्टेशन करवा लेनी है। फॉरेन अफेयर से अटेस्टेशन करवाने के बाद आपका कोई भी यूएई दुबई के अंदर कोई रिलेटिव है, आपने ये मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अपनी पावर ऑफ अटर्नी के साथ उसको सेंड कर देनी है। वो क्या करेगा कि वो आपका जिस भी मेडिकल अदारे से आप अनफिट हुए थे यहाँ पे यूएई के अंदर, ये रिपोर्ट लेके वो उस अदारे के पास जाएगा, उस सेंटर्स के पास जाएगा जिस भी सेंटर से आप जो है वो अनफिट हुए थे, तो वो आपकी रिपोर्ट उस सेंटर में जो है वो सबमिट करवाएगा। वो सेंटर वाले इसकी जांच पड़ताल करेंगे, इसको चेक करेंगे प्रॉपर। जब वो क्लियर हो जाएंगे तो फिर वो आपकी जो रिपोर्ट होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में जो है वो सेंड कर देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में जब आपकी रिपोर्ट सेंड की जाएगी, वहाँ पे आपकी जांच पड़ताल होने के बाद आपको जो है जो भी आप पे लाइफ टाइम का बैन है या 5 ईयर का बैन है, वो आपका बैन जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। यूएई में मेडिकल अगर आप लोग इनफिट होते हैं तो उससे निजात यानी कि उसको क्लियर करने के लिए आपकी उस बीमारी को आपको क्लियर करना पड़ेगा और अपनी रिपोर्ट को इस तरह से भेज के फिर आप अपना लाइफ टाइम बैन जो है या 5 ईयर या 10 ईयर जितने भी टाइम तक का आपका जो बैन है उसको क्लियर आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। दीगर ऐसी कोई भी सूरत हाल नहीं है जिससे आप ये कहा जाए। हाँ, अलबत्ता ये भी बात है कि आप लोग खुद भी विजिट वीज़ा पे यहाँ पे यूएई में आ सकते हैं। विजिट वीज़ा पे आपको किसी भी तरह का कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग ये सोचें कि आप दोबारा वर्क वीज़ा पे आ सकें तो उसके लिए आपको जो है वो मेडिकली फिट होना पड़ेगा और अपना प्रॉपर यहाँ पे रिपोर्ट आके सबमिट करवा के या किसी बंदे से सबमिट करवा के आपका जो लाइफ टाइम बैन है उसको ख़त्म करवाना होगा। तो यही इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी जो कि आज की वीडियो में मैंने आपको बता दी है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। मज़ीद अगर आपका इस हवाले से या फिर यूएई के रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोग लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।